हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर 10th क्लास की फ़र्स्ट फ्लाइट के साथ आपके सामने हूँ। इसमें दो स्टोरी दी हुई हैं, एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। तो आज अपन हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। लेज, छोर, ब्रिंक, कगार, फ्लैप, फड़फड़ाना, प्लंग, डुबकी लगाना, श्रीली, तेज आवाज़, अपब्रेडिक, डांट लगाते हुए, थ्रेटनिंग, धमकाते हुए, स्टाव, भूखे मरना, स्किम, हवा में घूमना, डाइव, गोता लगाना, हैरिंग, एक प्रकार की मछली, डेवोर, लालच से खाना, कैकल, कुड़कुड़ की आवाज़, प्लेटू, पठार, क्लिफ, खड़ी और सीधी चट्टान, टाउंटिंग, ताना मारना, कवर्डाइस, कायरता, हीट, भूख या तपिश, प्रीनिंग, चोंच से संवारना, वेट, तेज या पैना करना, डेरिजिवली, उपहासपूर्वक, प्लेंटिवली, दुखी होकर, डिजी, चक्कर, स्वूप्ड, झपट्टा मारना, कर्वेटिंग, घूमते हुए, बैंकिंग, लहराते हुए, सोरिंग, ऊंची उड़ान भरते हुए। इसमें दो चीज़ दी हुई है, तो वो अपन ने पहले देख लें। ए यंग सीगुल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सा समुद्री पक्षी, सीगुल यानी समुद्री पक्षी, इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कन्क्वेर हिज फियर, वो अपने भय पर काबू कैसे पाता है या विजय कैसे पाता है। तो बिना समय गंवाए हुए अपन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज माने छोर, किनारा, आगे निकला हुआ भाग, उसको अपन लेज कहते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। छोटा सा समुद्री पक्षी यानी सीगुल ही बोले अपन तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अपने किनारे पर यानी आगे निकले हुए भाग पर अकेला था। His two brothers and sisters had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसके दो भाई और उसकी बहन पहले से ही उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डरता था, डरा हुआ था। Somehow, when he had taken a little run forward to bring, somehow यानी किसी प्रकार, when he had taken a little run forward to bring, जब उसने किनारे की तरफ, आगे की तरफ दौड़ लगाई, ऑफ द लेज यानी कि निकले हुए अग्रभाग पर, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप और फड़फड़ाने का प्रयास किया, हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड यानी अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, ही बिकेम अफ्रेड वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे समुद्र का एक विशाल विस्तार था, फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे का मार्ग इस प्रकार से काफ़ी लंबा था, माइल्स डाउन यानी काफ़ी नीचे तक। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे यकीन था कि उसके पंख कभी उसको सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने सिर झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और जो किनारा था या जो निकला हुआ भाग था उसके नीचे एक छोटे से छेद में वापस वो दौड़कर चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even when each of his brothers, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उस स्वयं से काफ़ी छोटे थे, ran to the brink, छोर की तरफ दौड़े, फ्लैप देयर विंग्स,
उनके पंखों को फड़फड़ाया एंड फ्लू अवे और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग, वो डुबकी लगाने का साहस जुटा पाने में असफल हो गया। विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, इससे वो काफ़ी निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his leash unless he flew away. उसके पिता और माँ had come around calling to him श्रीली, उसको तीक्ष्णता से तेज आवाज में पुकारते हुए उसके चारों तरफ मंडराने लगे। upbraiding, फटकार लगाते हुए, upbraiding मीन्स फटकार लगाना, फटकार लगाते हुए, उसको फटकार लगाते हुए, threatening, उसको धमकाते हुए, टू लेट हिम स्टार्व, उसको भूखा मरते हुए छोड़ देने के लिए। ऑन हिज लेज, यानी उसके निकले हुए भाग पर, यानी उस किनारे पर। अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वो नहीं उड़ा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपने जीवन के खातिर वो हिल भी नहीं पाया। दैट वाज 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sisters, perfecting them in the art of fight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. The day before, यानी एक दिन पहले, all day long, दिन भर, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, वो अपने माता पिता को उसके भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखता रहा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला में उन्हें निपुण करते हुए। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, ये सिखाते हुए कि लहरों में यानी हवा में कैसे घूमते हैं। एंड हाउ टू डाइव, और किस प्रकार से गोता लगाते हैं। फॉर फिश, यानी मछली के लिए किस प्रकार से गोता लगाते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली एक प्रकार की, herring means एक प्रकार की मछली को पकड़ते हुए देखा। and devour it, और उसको लालच पूर्वक खाते हुए देखा। standing on a rock, एक चट्टान पर खड़े होते हुए। while his parents circled around राइजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता ने कुड़कुड़ की आवाज़ करते हुए उस गर्व से कुड़कुड़ की आवाज़ करते हुए एक चक्कर लगाया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लाटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टाउंटिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। और पूरी सुबह उसका संपूर्ण परिवार उस बड़े पठार पर आता जाता रहा, चलता रहा, घूमता रहा। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, खड़ी चट्टान के बीच में। काउंटिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज, उसकी कायरता के लिए ताना मारते हुए। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान पर चमकता हुआ। दैट फेस द साउथ, जो कि दक्षिण की तरफ मुख किए हुए थी। ही फेल्ट द हीट, उसे भूख लगने लगी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली सांझ से, पिछले शाम से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने उसके किनारे से धीमे से बाहर कदम रखा। And standing on one leg,
with the other leg hidden under his wings, और एक पैर पर दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपाए हुए एक पैर पर खड़े होते हुए he closed one eye, उसने एक आंख बंद की, then the other, फिर दूसरी आंख बंद की, and pretended to be falling asleep, और सोने का बहाना किया. Still they took no notice of him, फिर भी यानी चूंकि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, यानी उसके माता पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and sister lying on the plateau dozing with their hands sunk into their necks. उसने उसके दोनों भाइयों और बहन को उनकी अपनी गर्दन में सिर छिपाए हुए उबासी लेते हुए या ऊँघते हुए पठार पर लेटे हुए देखा. His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर पंखों को चोंच से संवार रहे थे. प्रीनिंग मीन्स चोंच से संवारना. Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. केवल वह पठार के एक ऊंचे पठार पर खड़ी हुई थी. Her white breast thrust forward. उसके छाती आगे की तरफ निकली हुई थी. Now and again, बार बार she tore at a piece of fish. वो एक मछली के टुकड़े को फाड़ती. That lay at her feet, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था. And then scraped each side of her beak on the rock. और फिर चट्टान पर अपनी चोंच को इधर से उधर करते हुए पहना करती. The sight of the food maddened him. भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया. How he loved to tear food that way. उसको इस तरीके से फाड़ कर भोजन खाना कितना अच्छा लगता था, भोजन करना कितना अच्छा लगता था. Scraping his beak now and again to wet. बार बार अपनी चोंच को पहना करना कितना अच्छा लगता था. गा गा गा, he cried begging her bring him some food. गा 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 की आवाज़ निकालता हुआ वह थोड़े भोजन लाने के लिए उसको याचना करते हुए चिल्लाता रहा. गा कोल आहा, she screamed back derisively. उपहासपूर्वक वापस उसकी तरफ वो चीखी, यानी माँ उपहास करते हुए उसका मजाक बनाते हुए उसकी तरफ चीखते हुए कहा, गा कोल आहा. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. परंतु वो शोकाकुल होकर, प्लेंटिवली मीन्स शोकाकुल होकर, परंतु वह शोकाकुल होकर पुकारता रहा, चिल्लाता रहा. एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और लगभग एक आध मिनट के बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. उसने एक आनंदपूर्वक यानी खुशीपूर्वक एक चीख उच्चारित की. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. और उसके साथ उसके पास से उड़ रही थी. ही लीन्ड आउट ईगरली. वो उत्सुकता से बाहर की तरफ झुका. टेपिंग द रॉक विद हिज फीट. अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए वो उत्सुकता से आगे की तरफ झुका. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर. उसके और अधिक नज़दीक जाने का प्रयत्न करते हुए एज शी फ्लू अक्रॉस. जब वो उसके पास से उड़ी. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम. परंतु जब वह ठीक उसके सामने थी, शी हॉल्टेड. वो ठहरी यानी रुकी. शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. उसने अपने पंखों को गतिहीन करके रोका. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. मछली का वो टुकड़ा उसकी चोंच में, लगभग उसके चोंच के पहुँच में था. ही वेटेड मोमेंट इन सरप्राइज. उसने आश्चर्य से एक पल प्रतीक्षा की. वंडरिंग, ये सोचते हुए.
वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो और अधिक पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और फिर, मेडन्ड बाई हंगर, भूख से पागल हो, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली की तरफ गोता लगाया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फॉल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, एक तेज चीख के साथ वो आसमान में, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है, लेकिन यहाँ आसमान में आगे ऊपर नीचे की तरफ गिरने लगा। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक राक्षसी आतंक ने, विकट आतंक ने उसे जकड़ दिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय थम सा गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पाया। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, परंतु यह केवल 1 मिनट रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले ही पल उसने अपने पंखों को बाहर की तरफ फैला हुआ महसूस किया। द विंग रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फीदर्स, हवा उसके पंखों को काट रही थी, पंखों के विरुद्ध पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक, फिर उसके पेट से टकरा रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह उसके पंखों के छोरों को हवा से कटते हुए महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वह अब ऊपर की ओर और नीचे की ओर धीरे धीरे ऊंची उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो और डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल ए बिट डिजी, फिर उसे थोड़ा चक्कर भी आया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वह आगे और ऊपर की तरफ ऊंची उड़ान भरने लगा। गा 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 गाओ कोल आहा, हिज मदर स्वेप्ट पास्ट हिम, उसकी माँ ने उसके पीछे से झपट्टा मारा। गा 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 की आवाज़ निकालते हुए, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख यानी उसकी माँ के पंख तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने एक दूसरी चीख के साथ उसकी माँ का यानी उसका उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता उसके ऊपर से चीखते हुए चिल्लाते हुए उड़े। He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को घूमते हुए, लहराते हुए, ऊंची उड़ान भरते हुए और गोता लगाते हुए, उड़ते हुए पाया। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तब वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह हमेशा ही उड़ने में समर्थ नहीं हो पाया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और उसने गोता लगाने का निश्चय किया। एंड सोर एंड कर्व, ऊंची उड़ान भरने का और लहराने का। शीकिंग श्रीली, तीक्ष्णता से चिल्लाते हुए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के समीप था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधा उसके ऊपर उड़ते हुए। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, समुद्र के ऊपर सीधा उसकी तरफ मुंह किए हुए। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, जिसके ऊपर कुछ लहरें हलचल कर रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच को दूसरी तरफ घुमाया। एंड काउड एम्यूजली, और आनंद पूर्वक एक आवाज़ निकाली। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पिता, उसके दोनों भाई और बहन ने उस
हरित फर्श पर वे लोग सभी यानी उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और बहन उसके आगे ही उस हरे फर्श पर उतर गए। दे वर beckoning टू हिम, वो उसको इशारा करके बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तीक्ष्णता से पुकारते हुए उसको इशारा करते हुए बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज legs टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैरों को नीचे डाला यानी नीचे गिराया। हिज legs into sank it, उसके पैर उसमें डूब गए। He screamed with fright, वो भय से चीखा। And attempted to rise again, flapping his wings, और अपने पंखों को दोबारा से फड़फड़ाते हुए उठने का प्रयत्न किया। But he was tired, परंतु वो बहुत थक गया था। And weak with hunger, और भूख से कमजोर हो गया था। And he could not rise, और वो उठ नहीं पाया। Exhausted by the strange exercise, विचित्र अभ्यास से थक कर। His feet sank into the green sea, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। And then his belly touched it, और फिर उसके निचले पेट ने उसको छुआ यानी पानी को छुआ। And he sank no further, और फिर वो आगे नहीं डूबा। He was floating on it, वो उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, और उसके चारों तरफ उसका परिवार चीख रहा था। Praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish, उसकी प्रशंसा करते हुए और उनकी चोंच उसको डॉग फिश के टुकड़े पेश कर रहे थे। He had made his first flight, उसने अपनी पहली उड़ान कर ली थी यानी उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.